जी हाँ दोस्तों, फिर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का ऐलान। जेब में रख लीजिए टॉर्च, कैश और घर में राशन। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में विशेष मॉक ड्रिल। इस बार 1971 के इंदिरा जैसा होगा प्रहार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के इतने दिनों के बाद में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के ऐलान की बातें की जा रही हैं। आखिर पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में भारत में मॉक ड्रिल क्यों शुरू किया जा रहा है? आखिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें मोदी सरकार ने एक बार फिर से मानो ये फैसला ले लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ में 1971 में इंदिरा गांधी वाला जैसा प्रहार करेंगे? आखिर देश के अंदर मची हुई सियासत के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कोर्ट में यह क्यों कहा कि हमने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया था? आखिर इस बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच की जो जंग होगी इस बार कितने बड़े स्तर की होगी? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अभी तक हम ये समझ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के बाद में जंग कंप्लीटली रुक गई और हर कोई अपने अपने काम पर लग गया। मगर आपको याद होगा जब सेना की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, रुका नहीं है, यानी कि जंग जारी है। और इस बीच में दोस्तों, सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से जो फैसला लिया गया है, जो ऐलान किया गया है, उसे सुनकर के हर कोई चकरा जा रहा है। हर कोई ये पूछ रहा है क्या इस बार पिछली बार से बड़े पैमाने पर युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी? क्या इस बार 1971 के जैसे वाली स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में होने जा रही, जिसमें 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर दिया था? आखिर देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से विपक्ष के सवालों पर सरकार खामोश है, मौन है, क्या अब इस युद्ध में बड़े प्रहार के जरिए सरकार विपक्ष को कुछ जवाब देना चाहती है? दोस्तों, 29 मई को पाकिस्तान से सटे हुए सीमावर्ती इलाकों में, राज्यों में मॉक ड्रिल होने जा रही है। आपको याद होगा 7 मई जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 7 मई की शाम को मॉक ड्रिल की गई थी देश के बहुत सारे राज्यों में, बहुत से शहरों में। और उसी 7 मई को आधी रात को भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके अटैक किया था। अब फिर से एक बार पाकिस्तान से सटे हुए इलाके, सटे हुए राज्यों में 29 मई को शाम में मॉक ड्रिल होने जा रही है। और इन इलाकों में जहां पर मॉक ड्रिल होगी, इसमें जम्मू कश्मीर का इलाका है, गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, यानी कि इन 4 इलाकों में विशेष रूप से मॉक ड्रिल की जा रही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। जैसा कि हमने आपको पिछली बार 7 मई को ही एक शो करके आपको बताया था कि आपको एहतियाती तौर पर खुद को तैयार कर लेना है, एहतियाती तौर पर, क्योंकि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया जाता है, ऐसे में रोशनी की जरूरत पड़ती है, टॉर्च, मोबाइल फोन के टॉर्च और दूसरी ऐसी स्थितियां हैं। कहा यह जाता है कि साहब कई बार नेटवर्क नहीं होते हैं, नेटवर्क नहीं होंगे तो आप कुछ सामान की खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल का नेटवर्क ना होने से वो रुक सकता है, तो कुछ कैश की जरूरत, घर के अंदर कुछ राशन रखने की जरूरत है। दरअसल एक तरीके से तैयार करने की अवधि ये होती है। और उस तैयार करने की अवधि में, उस एक्सरसाइज में, उस मॉक ड्रिल में वो सारी वैसी ही स्थितियां बनाई जाती हैं जैसा कि जंग के बीच में होता है। पिछली बार 7 मई को हुआ था आखिरी बार। वैसे तो देश के अंदर आखिरी बार इससे पहले 1971 में मॉक ड्रिल हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को अस्तित्व में लाया था, बनवाया था और दुनिया का भूगोल और नक्शा बदल दिया था। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर से ठीक कुछ घंटों पहले 7 मई को हुआ था। अब 29 मई को फिर से होने जा रहा है। दरअसल हाल में पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक की कार्रवाई से दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। सीजफायर का ऐलान जब डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके बाद आपने देखा 3 ही घंटों के बाद में पाकिस्तान ने एक तरीके से सीजफायर का उल्लंघन किया और भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, ड्रोन भी भेजे, गोलीबारी शुरू कर दी सीमावर्ती इलाकों में।
चरम पर तनाव इस बीच में पाकिस्तान अलग अलग जगहों पर ढिढोरा पीट रहा है कि वो भारत से युद्ध में जीत गया है। भारत के सर्जिकल हमलों से बौखलाया हुआ पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की नाकाम कोशिशें इस बीच में भी कर रहा है और माना जा रहा है कि फिर से पाकिस्तान भारत पर हमले की फिराक में, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत फिर से तैयार हो चुका है। आपको याद है ना कि सेना ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, रुका नहीं है। सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के ऐसे किसी हमले के मद्देनजर, किसी खतरे के मद्देनजर देश के सीमावर्ती इलाकों में, जिसमें विशेष रूप से 4 राज्य हैं, जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, इन 4 राज्यों में विशेष तैयारी की गई है और मॉक ड्रिल का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के जरिए एक निर्देश जारी किया गया है। अब ऐसे में चौतरफा चारों तरफ एक अलग तरीके से सवालों की बारिश हो रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से पैनिक होने की जरूरत नहीं, यानी कि डरने घबराने की जरूरत नहीं। एक तरीके का ये मॉक ड्रिल है, ब्लैकआउट एक्सरसाइज है, यानी कि ठीक वैसा ही मॉक ड्रिल होगा जैसा 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के चंद घंटों पहले। ऐसे में नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाए रखने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसलिए यह किया गया था कि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके दोस्तों। और आपने देखा था उस मॉक ड्रिल के कुछ घंटों बाद भारत ने 7 ही मई को हमला किया और उसके बाद में किस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक करना शुरू किया। दोस्तों, केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान की अगर बात करें तो विशेष मॉक ड्रिल की जा रही। 5 बजे 29 मई को मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजेंगे, इमरजेंसी व्यवस्था को जांचा गया, सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल की तैयारियां की हैं। बताया जा रहा कि 7 मई के मॉक ड्रिल में कुछ खामियां रह गई थी, यानी कि पिछली बार जो मॉक ड्रिल हुई थी उसमें उस स्टैंडर्ड की मॉक ड्रिल नहीं हो पाई थी जैसा कि देश और जैसा कि सेना और जैसा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस चाहती थी। इसीलिए नए सिरे से मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। पाकिस्तान सीमा से लगे हुए राजस्थान के जोधपुर की अगर बात करें, मॉक ड्रिल जहां पर होनी है, इससे पहले 7 मई को राजस्थान में हवाई हमलों से बचने के लिए सभी जिलों में मॉक ड्रिल की गई थी। हवाई हमलों की चेतावनी के सायरन बजा करके लोगों को आगाह किया गया था। तो चारों राज्यों में, पाकिस्तान के सटे हुए इलाकों में, जिसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब के इलाके हैं दोस्तों, तो ऐसे में आपको तैयार रखना है, क्योंकि दोस्तों मॉक ड्रिल भी सेम वही स्थिति होती है, बनाई जाती है जैसा युद्ध में होता है। तो युद्ध में आप जाहिर तौर पर अपने आप को तैयार रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ इलाकों में पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि रास्ते कट जाते हैं, रास्ते खुद जाते हैं, कुछ और दिक्कतें होती हैं, ब्लैकआउट होता है, सामान बाहर से नहीं आ पाता। तो ऐसे में कुछ राशन की व्यवस्था कर ली जाती है, कुछ कैश पॉकेट में रखने की बात की जाती है। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट के बीच में अगर मोबाइल ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है तो, और टॉर्च ताकि रोशनी हल्की फुल्की के लिए। दोस्तों, अब यह कहा जा रहा है कि 29 मई को तो मॉक ड्रिल होगा और इस बार अगर फिर से कोई दुस्साहत पाकिस्तान करता है तो 1971 जैसा प्रहार होगा, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान को काट दिया था, पाकिस्तान से 2 टुकड़ा कर दिया था। आपको बताएं कि पिछली बार भी, यानी कि मॉक ड्रिल 1971 में भी हुआ था, तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी, तब युद्ध शुरू होने के बीच। आपको जल्दी से बताते चले कि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज क्या होता है दोस्तों, जिनकी बात की जा रही है। मॉक ड्रिल यानी कि एक तरीके से प्रैक्टिस, जिसमें हम ये देख सकते हैं, देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो तो फिर आम लोग और प्रशासन कैसे कितनी जल्दी रिएक्ट करें। इस तरीके से बात ब्लैकआउट एक्सरसाइज की करें तो ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब है एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। इसका मकसद ये दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश पर हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है, क्योंकि दोस्तों जब लाइट जलती है तो दुश्मन उन लाइटों के आधार पर चिन्हित करता है कि कहां पर रिहायशी इलाका, कहां पर लोग होंगे, और उस पर अटैक करता है। दोस्तों आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर वाली शाम देश के 25 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 244 शहरों में 7 मई को 12 मिनट का ब्लैकआउट एक्सरसाइज किया गया था। गृह मंत्रालय ने इन शहरों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया था। उस समय ये समान प्रशासनिक जिलों से अलग थे। इसमें लोगों, कर्मचारियों, स्टूडेंट्स को आपात स्थिति में बचाव और लोगों को निकालने के तरीके समझाए गए थे।
आपको बताता चलूं कि जब युद्ध चल रहा था उस बीच में चंडीगढ़ में आम लोगों को सिविल आर्मी के तौर पर तैयार किया जा रहा। 25,000 लोग इकट्ठा हो गए थे उस स्टेडियम में कि हम देश की सेना के साथ में उनके लिए कुछ काम आ सकते हैं तो हम आएंगे। वो ट्रेनिंग चल रही थी। दोस्तों, देश के कुल 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को इनके इंपॉर्टेंस या फिर सेंसिटिविटी के आधार पर 3 कैटेगरी में तब बांटा गया था। कैटेगरी 1 में वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव हैं, ऐसे कुल 13 डिस्ट्रिक्ट थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा न्यूक्लियर प्लांट होने की वजह से इसे कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट में रखा गया। इसी तरीके से कैटेगरी 2 में 201, जबकि कैटेगरी 3 में 45 डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 26 मासूमों की हत्या के बाद 7 मई को भारत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमारे 26 मासूमों की हत्या के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे आप पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान के अंदर यानी कि पीओके समेत पाकिस्तान के अंदर मौजूद वहां 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना के मुताबिक 100 आतंकियों को लोगों को मारा था। दोनों देशों के बीच में 10 मई की शाम 5 बजे से सीज फायर पर सहमति बनी। हालांकि इसके बाद से पाकिस्तान लगातार उकसावे वाले बयान देता रहा। अब दोस्तों, एक बार फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इंटेलिजेंस के हिसाब से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान फिर कोई दुस्साहस कर सकता है। इसीलिए भारत और भारतीय सेना ने, जो कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, उसके लिए एक बड़े हमले की तैयारी कर ली है। कहा यह जा रहा है कि 29 मई के मॉक ड्रिल को उसी के एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो फिर आप भी अपने आप को तैयार रखें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। बहुत शुक्रिया।